मुर्शिद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से अभी हम यहाँ पर 5 से 7 किलोमीटर दूर है। लाल बाग से भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर हैं। दूर दूर तक बड़े मैदान हैं, रेतीला इलाका या पहाड़ी इलाका भी है। ये तीनों चारों चीज़ें यहाँ पर मिक्स हैं। रेत भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, तो जंगली यानी पहाड़ी जड़ी बूटियाँ भी है। पहाड़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा के नाम मुझे नहीं आते। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी घास है, कौन सी जड़ी बूटी है जो अद्वियात के हिसाब से यहाँ पर कारामद है, मुफीद है। लोग यहाँ से इनसे फ़ायदा लेते हैं और किन किन बीमारियों पर ये पड़ती है। सामने देखेंगे तो भगोटोड़ो की पहाड़ी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी इलाका दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, किस काम के आती हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो जड़ी बूटी यहाँ पर है, इसको सेंवर कहते हैं। सेंवार, सेंवर या कुछ इसी तरह। ये देखिए इसके फूल आ गए हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल हैं, सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं। फूलों के बाद इनकी फलियाँ निकलती हैं और इनका बीज यहीं पर ही सूख कर, पक्का होकर यानी पक कर इनका फल यानी फ्रूट जो बीज होता है यहाँ पर गिर जाता है। अगर इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो इसमें से दूध निकलेगा। ये आप देखें, इसमें से दूध निकल रहा है। कड़वा है, आग की तरह, ये भी कड़वा है, मदार की तरह। ये देखें, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा दी है कि फिंसी या फोड़े जितने भी होते हैं, हल्की फुल्की एंटीबायोटिक है, या जिसे कहे एम्पीसिलिन या एम्पीसिलिन, इससे बनाई जाती है। इसके पत्ते यहाँ से तोड़कर इस तरह ऐसे पत्ते तोड़कर इनको सुखाकर ठंडी जगह पर, खुश्क जगह पर रख कर यानी साए में रख कर इसको खुश्क किया जाता है और उसके बाद इसको कूट कर पाउडर बना दिया जाता है। आधा चम्मच खाने से, सुबह शाम खाने से, जितनी भी जिस्म में हल्की फुल्की फिंसी या फोड़े होते हैं या कुछ मल्ली होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। पीप का आना या किसी जगह पर ज़ख़म होता है, वो ज़ख़म एंटीबायोटिक के हिसाब से ये फिल कर देती है। तो इसके अभी मौसम है फूल का, ये जनवरी महीने में, बहार में ये फूल खिलते हैं, जनवरी फरवरी में, और मार्च अप्रैल में इसमें फलियां लग जाती हैं, पक कर यहीं पर ही गिर जाती है। बरसातों के मौसम में ये बड़ी अपनी जोबन जवानी में आ जाती हैं और ये जगह जगह पर बिल्कुल हरी भरी बन जाती हैं और इसमें जान आ जाती है। और जब ये गर्म हवाएं लगती है यानी मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इन दिनों में ये इसी तरह बिल्कुल इस तरह जैसे नीचे सूख गई है, इसी तरह सूख जाता है और इसके पत्ते इस तरह हो जाते हैं। ये देखें, ये पापड़ की तरह खुश्क हो चुके हैं। ये सारे का सारा पौधा खुश्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिशें होती हैं दोबारा इनमें जान आ जाती है। इनकी फलियां भी होंगी तो वो फलियां भी मैं दिखाता हूँ आपको। और इसको सेंवार कहते हैं लोकल ज़बान में, और यहाँ पर ये एंटीबायोटिक का काम करता है। जब भेड़ बकरियाँ यहाँ से ये खाती हैं, इनको बड़े शौक़ से खाती हैं भेड़ बकरियाँ, यहाँ पर काफ़ी लोग चराने आते हैं, यहाँ पर खाती हैं। उनका दूध पीने से फिर अल्लाह ताला उसमें शिफा दे देता है और ये फिंसी वगैरह थोड़ी ये ख़त्म हो जाती हैं और नॉर्मल बंदा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा जो है, ये कंडेरी कहते हैं यहाँ पर इसको। ये कंडेरी, इसमें बड़े कांटे हैं, अगर इस पे ऊपर अगर पाँव रख दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा जहरीला कांटा है, चुभ जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसमें ये ख़ारिश की लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बड़ी-बड़ी, अभी ये देखें हर जगह पर मौजूद है। तो ये इनको जड़ से काट कर लेकर जाते हैं घर, उसमें पानी डालकर पकाते हैं पानी को। पानी पका कर जिसके पाँव में ज़ख़म है, ख़ारिश है, जिस जिस जगह पर ख़ारिश है वो इस पानी से नहाता है या वो पानी उस बार बार लगाने से शिफा हो जाती है। ये
जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ी इलाका है वहाँ पर। ये देखें, ये यहाँ पर ये घास है। ये घास ऐसा है, बिल्कुल बालों की रेशम की तरह है। कैसे ऐसे हाथ लगाने से महसूस होता है कि किसी जानवर के या किसी गीदड़ के या किसी खरगोश के बाल है। लेकिन ये इसको जो सांड्रा है, सांड्रा कहते हैं, जिससे तेल निकलता है, वो बड़ी शौक से खाता है। और यहाँ पर ये किसी को बुखार पुराना हो जाए तो बुखार में ये चाय यानी ब्लैक कॉफ़ी की तरह, यानी ब्लैक चाय की तरह पानी में गरम यानी हल करके उसमें जोश देकर पानी में उबाल कर थोड़ी सी पत्ती डाल दें या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिला दें तो गर्मी में, सर्दी में जो ठंड की वजह से फेफड़े में तकलीफ़ होती है, तो बच्चों को बुखार पुराना होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं। और ये जो है, ये भी घास है एक। यहाँ पर ये देखें, एक चादर सी बिछाई हुई है और यहाँ पर भी फूल इसमें आते हैं। ये बकरियां बड़े शौक से खाती हैं। इसका नाम भी मुझे नहीं आ रहा, लेकिन ये भाई बड़ी काम की चीज़ है। एक मुंडेरी होता है, इससे थोड़े से उसके पत्ते मोटे होते हैं और ऐसी तरह फैल जाती है, उसमें लेसदार मादा होता है, तो वो भी मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत अक्सीर है। तो ये भी यहाँ पर घास पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पर घास हैं, बहुत ज़्यादा घास हैं। तो इनके पत्ते भी आ गए हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो माशाल्लाह इसकी गुलाब की तरह, सदाबहार की तरह ये इनके फूल देखें, एक पत्ते हैं अभी ये देखें, बहुत खूबसूरत है। और ये इसमें एक हल्की सी एक खुशबू है, हल्की सी कड़वाहट वाली, थोड़ी सी सूंघने पर खुशबू आती है, लेकिन है अपनी जगह पर बड़ी कारामद चीज़। इसकी मैं दिखाता हूँ, इसमें कि इसकी फलियाँ भी लग चुकी होंगी किसी पौधे में, तो वो फलियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी के मौसम में ये इस तरह सूख जाते हैं, इनके जड़ों में दीमक लग जाती है और जब ज़्यादा गर्मी होती है, बड़ी सी एक आंधी या गर्म हवा लगती है, तो ये सारे तकरीबन ये पौधे इसी तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कोई हरियाली यानी हरा मादा कोई भी नहीं होता यहाँ पर, हरा पौधा कुछ भी नहीं होता। ये जो पेड़ हैं, ये देवी है या वो करीरा है, वो हल्का-फुल्का कुछ नज़र आता है, नहीं तो कोई जानवर भी यहाँ पर नहीं आता। ये हल्के-फुल्के गिरगिट या कुछ ऐसी छिपकलियाँ यहाँ पर वो पाई जाती हैं। मेंढक, ये जो वो बीटल खाती हैं, हल्के-फुल्के जो कीड़े-मकोड़े हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वो भी अगर गर्मी की मौसम में आएँगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रात को कुछ कीड़े-मकोड़े हैं, छिपकलियाँ हैं, कुछ ये कीड़े-मकोड़े हैं या बीटल हैं, वो निकलते हैं तो उनको गुज़ारा करते हैं। यहाँ पर कभी-कभार गीदड़ नज़र आ जाता है या जो पहाड़ी एक कबूतर, वो क्या क्या कहते हैं कि बटेरे या तीतर, वो नज़र आ जाता है, नहीं तो तकरीबन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो मगरिब में सबसे बड़ी झील है एशिया की मंछर झील, और मशरक़ में देखेंगे तो दरिया सिंध है। ऊपर देखेंगे तो कभी कभार यानी शाम को और सुबह सवेरे जो आबी परिंदे हैं उनकी हिजरत होती रहती है, यानी दरिया वाले साइड से मंछर झील में परिंदे जाते हुए नज़र आते हैं और मंछर झील से दरिया की तरफ उड़ते हुए नज़र आते हैं काफ़ी तादाद में। लेकिन यहाँ पर जो है अभी इलाका जो है ये खुश्क है, सुनसान है। और यहाँ पर एक फूल खिले हैं, एक दूसरी एक और बेल है, छोटी सी बिल्कुल पतली एक चैन की तरह ये बेल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। और इनके लाउडी ये देखें, फूल हैं, बहुत आलीशान है, ये देखें, ज़बरदस्त है। इसको भी बकरियां, भेड़ वगैरह बहुत शौक़ से खाती हैं। और यहाँ पर ये देखें, इसके फूल हैं। ये अभी बहार की मौसम है तो इनकी जवानी है और इनमें निखार आ गया है। और यहाँ से देखें, बालों की तरह ये काफ़ी दूर दूर तक फैल गई है। हल्के फुल्के इनमें थोड़े से कांटे भी हैं, जैसे बाल हैं इसी तरह, लेकिन है बहुत खूबसूरत। ये शौक़ से इनको बकरियां खाती हैं।
ये सखीलाल शाहबाज कलंदर की नगरी के साथ ही पहाड़ी जो इलाका है, ये वहाँ का मंज़र है। हम यहाँ पर तकरीबन आते हैं, ड्राइविंग बच्चों को सिखाने के लिए भी कभी-कभार आ जाते हैं। और कभी-कभार जो बारिशें पड़ती हैं, नदियाँ बहकर आती हैं, तो ये सारा इलाका बिल्कुल हरियाली से भर जाता है और हर जगह पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। किस्म-किस्म के कई अक़साम के घास नमूदार हो जाते हैं, उग जाते हैं और यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। ये देखें, यहाँ पर जो घास है अभी, ये सूख चुके हैं। ये देखें, ये रेशम की तरह घास है, ये सूख गया है। ये रीड टाइप है। ये देखें, बहुत खूबसूरत है और इसको ऐसे हाथ लगाने से ये टूट भी रहा है।